अभी आपका कल मैंने प्रकाश वाला चैप्टर में प्रकाश का परावर्तन बताया था और उसी के साथ साथ दूसरे लेक्चर में बताया था कि प्रतिबिंब क्या होते हैं। प्रतिबिंब किस प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के प्रतिबिंब बताए थे, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। अब हम चलते हैं दर्पण के ऊपर। दर्पण क्या होता है। अब देखिए, दर्पण में हमारे दो प्रकार के दर्पण हैं। एक दर्पण तो होते हैं समतल दर्पण, एक दर्पण तो ये होते हैं हमारे समतल दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरे होते हैं गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण में भी दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। उसमें भी एक तो बन जाता है आपका अवतल दर्पण और दूसरा बन जाता है उत्तल दर्पण। अब बात करें कि भाई समतल दर्पण के दो प्रकार हुए, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के भी दो प्रकार हुए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब आज हम बात करते हैं समतल दर्पण के बारे में। अब समतल दर्पण क्या होता है। जैसे कि एक हम समतल दर्पण की बात करें, कांच की समतल प्लेट ले लें और कांच की समतल प्लेट पर एक और पॉलिश कर दें। अब पॉलिश कर देते हैं तो आयरन ऑक्साइड कर देते हैं, सिल्वर ऑक्साइड ही कर देते हैं, और दूसरी तरफ से उसे हम क्या बना दें, उसके दूसरी तरफ से परावर्तन कराएं। जैसे कि ये दिख रहा है आपको, ये एक समतल दर्पण है। इस समतल दर्पण में एक तरफ से मैंने क्या बताया कि परावर्तक, यहाँ से इस पृष्ठ से परावर्तक होता है और दूसरा जो पृष्ठ होता है उस पृष्ठ पर एक पॉलिश की जाती है। उसमें हम आयरन ऑक्साइड ही कर सकते हैं, सिल्वर ऑक्साइड ही कर सकते हैं। अब देखते हैं कैसे इस दर्पण से हम रोजाना, इस दर्पण का यूज तो आप सभी करते होंगे। रोज सुबह उठ के सबसे पहले आप अपना किसी न किसी रूप में एक बार तो दर्पण देखते ही हैं, कभी बाल बांधने के लिए, कभी अपने आप को अपना चेहरा देखने के लिए। तो इसलिए दर्पण का यूज हम रोज करते हैं, परंतु उसके बारे में हमने कितना सोचा है, क्या सोचा है, उसके बारे में बताते हैं आज। अब दर्पण द्वारा जो है, दर्पण ये मान लेते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल समतल दर्पण की बात करते हैं। समतल दर्पण में ये हमारी एक समतल प्लेट है कांच की। इसके ऊपर यदि हम पीछे इसके आयरन ऑक्साइड या सिल्वर ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं, यहाँ पर इस जगह पर ये वाला, तो ये वाला पृष्ठ तो क्या हो गया। अब हमारे दो पृष्ठ थे, दो पृष्ठ में ये वाला पृष्ठ तो हमने पॉलिश कर दिया, इसलिए इसको कहते हैं हम पॉलिश किया हुआ भाग। क्या कहते हैं भाई, पॉलिश किया हुआ भाग। ये वाला भाग तो पॉलिश किया हुआ हो गया। और आगे ये वाला भाग जो सा सामने है, इस भाग को हम कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या कहते हैं इसको हम, परावर्तक पृष्ठ। अब बात आती है कि ये वाला भाग तो बन गया हमारा पॉलिश किया हुआ, ये बन गया परावर्तक पृष्ठ। अब परावर्तक पृष्ठ के सामने जब आप आपको देखते हैं तो उसका एक प्रतिबिंब बनता है। मैंने जब प्रतिबिंब बताए तो बताया था कि समतल दर्पण में जब हम देखते हैं, जैसे कि मेरे हाथ में एक समतल दर्पण है, इसमें मैं देखूं तो मुझे अपनी इमेज दिखाई दे रही है, उसको मैं छू नहीं सकता पीछे से, पीछे तो कुछ भी नहीं है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो प्रतिबिंब बनाता है वह कैसा बनाता है, आभासी बनाता है। अब हम कैसे देखते हैं, कैसे पता लगा, कहना है सर हम कैसे पता लगाएं कि यह वास्तव में आभासी बनाता है। तो हम ले लेते हैं एक चित्र, इसका डायग्राम बनाकर देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ से इस पर, इसके बीच में एक लाइन ये बना देते हैं ये, और यहाँ पर हो गया ये तो 90 डिग्री पर चली गई, ये तो अभिलंब हो गया। और यहाँ पर कोई भी मान ले जाए, यहाँ पर कोई एक छात्र खड़ा है, कोई भी लड़का खड़ा है, कोई भी
इस तरह का मान लेते ये खड़ा है, और मैं इसको अभी आपको दिखा दे रहा हूं कि इधर से कुछ इसमें बताने के लिए ये वाला भाग मैंने इसके दोनों हाथ रेड वाले से बना दिए, ब्लैक वाले से, और ऐसे ही इसकी ये वाली आईज मैंने रेड से बना दी है और ये वाली आईज मैंने ब्लैक से बना दी। अब आपको दिख रहा होगा ये, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा। अब प्रतिबिंब पीछे बनेगा, बात तो सही है, पीछे बनेगा, तो हम कैसे बनाएं, कैसे करें? अगर इसके यहाँ से एक किरण इसके समतल, इसके लंबवत चले, लंब इस पर टकराई लंबवत, मैंने बताया था जो भी रेज किसी वस्तु से दर्पण पर लंबवत गिरती है तो वह वापस उसी पथ से आ जाती है। तो यहीं से ये गई और यहाँ से ये वापस हो गई। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये क्या है? अभिलंब है। अभिलंब पर यहाँ से हम देखते हैं कि अभिलंब पर एक रे गई है और ये यहाँ पर चली गई। तो यहाँ पर आपको पता है ये किरण कौन सी हुई? आपतित किरण हुई। और ये कोण कौन सा हुआ? आपतन कोण हुआ। अब आपतन कोण जब बना और वह अभिलंब के साथ जितना कोण बनाता है उसी कोण से किरण परावर्तित होकर उतने ही कोण से वापस उसी माध्यम में आ जाती है। ये वाली इसी माध्यम में वापस आ गई। ये कोण बना कितना? R। अब हम देखते हैं कि हमारे पास R बन गया और I भी आ गया। तुम कहोगे सर कहीं भी इमेज तो अभी तक बनी नहीं, या कौन सी किरण हो गई? आपतित किरण हो गई, या कौन सी किरण हो गई? परावर्तित किरण हो गई। और ये कोण कौन सा होगा? आपतन होगा, ये परावर्तन होगा। अभी तक हमारा कोई प्रतिबिंब नहीं बना। दी बन तो गया परंतु आपको नहीं दिखा भी। अब दिखाते हैं। मान लिया जाए मैंने बताया था कि प्रतिबिंब कब बनता है? जब दो किरणें आपस में किसी बिंदु पर परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर ये तो वास्तव में मिल जाए तो वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है, या हमें मिलती हुई प्रतीत हो तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब हम देखते हैं कि ये किरण कहीं वास्तव में तो मिली नहीं। चलो जी, अब आगे इसको हम बढ़ा देते हैं। इसको हम आगे यहाँ से ऐसे बढ़ा देते हैं तो अभी भी नहीं कहीं कोई मिलने की बात आ रही। अब इसको देखते हैं, यह वाली किरण इधर से जा रही, तो इसे अगर हम पीछे को बढ़ा दें तो यहाँ पर, तो ये वाली किरण यहाँ पर आपकी जाकर मिल जाएगी। इस तरह से ये वाली किरण यहाँ पर मिल गई। तो ये किरण कहाँ मिली भाई? इस स्थान पर मिल गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हमारा इस बच्चे का प्रतिबिंब जो है ये बन गया। अब प्रतिबिंब तो बन गया, अब इसमें कुछ बात आएगी। ये वाली आईज मैंने रेड बनाई थी, अब इसकी रेड आईज किधर हो जाएगी? इस टाइप इधर। और जिधर मैंने रेड इसके वो बनाए थे तो ये वाले रेड हाथ किधर दिखाई देंगे? इधर। और ये वाले ऐसे हो जाएगा। और दूसरे वाले कौन से होंगे भाई? ये ब्लैक हो जाएंगे, ये वाले, ये वाले। अब हमारा किस तरह का बना? ये वाला बना। कहोगे सर हमें पता तो चलता ही नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात है, पता तो चलता ही नहीं, उसमें कहाँ दिखे हो? तो बिल्कुल हमें ऐसे ही दिख रहा है जैसा है। अब ये अभी बताएंगे उसके बारे में। यहाँ पर क्या था? दर्पण की, यानी कि दर्पण से, समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बना वो यहाँ पर बना। अब बात आती है कि भाई ये बन गया बराबर। देखिए आप, जितना इसका आकार था उतना ही इसका आकार है, कोई भी दिक्कत नहीं है, जरा सी भी दिक्कत नहीं है, आकार कम बत्ती नहीं है। जितनी दूर ये दूर से यहाँ से यह दूरी थी इसकी, आपने देखा होगा अगर आप दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर उसके आगे या पीछे चलते हैं, मान ले जाए हम दर्पण के सामने खड़े हैं, ये हमारे पास दर्पण है, इस दर्पण में देख रहे हैं, तो दर्पण में आप भी देखिए, आपको दिख जाएगा कि जितनी दूर आपको इसमें दर्पण दिखेगा ऐसा लगेगा कि तुम उससे उतनी ही दूर हो जितनी दूर तुम खड़े होते हो। तो हम जब दर्पण में देखते हैं जितनी दूर हम खड़े होते हैं उतनी दूर हमारी प्रतिबिंब बन जाता है। अब देखिए प्रतिबिंब हमारा उतनी ही दूर बन गया है। अब इस समतल दर्पण से बनने वाले जो प्रतिबिंब हैं वे कैसे होते हैं भाई? आभासी। ये वाला हमने बता दिया कि किरण मिलती हुई प्रतीत तो हो रही है, वास्तव में नहीं मिली, तो यह प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा।
आभासी जो भी प्रतिबिंब आभासी बनते हैं वो सीधे बनते हैं। देखिए ये भी सीधा था, ये भी सीधा। आभासी जो बनते हैं वो क्या बनते हैं, सीधे बनते हैं। दो बात हो गई। तीसरे नंबर पर प्रतिबिंब दर्पण से, दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब कहां बना, दर्पण के पीछे उतनी ही दूर बनता है जितनी दूर कोई वस्तु उसके सामने रखी है। मान लिया जाए यह वस्तु इससे 1 मीटर दूर रखी है, तो ये प्रतिबिंब भी 1 मीटर दूर बनेगा। अब कभी कभी एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि एक लड़की दर्पण के सामने 80 सेंटीमीटर पर खड़ी है, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से के पीछे कितनी दूर बनेगा। तो भैया जब वो 80 सेंटीमीटर दूर दर्पण से खड़ी है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से पीछे 80 सेंटीमीटर पर ही बनेगा। कभी कभी यही प्रश्न आ जाता है कि एक लड़की दर्पण के सामने 80 सेंटीमीटर पर खड़ी है, उसके पीछे उसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो बताइए दर्पण यानी कि प्रतिबिंब और लड़की के बीच की दूरी कितनी है। अब देखिए आप, उसने क्वेश्चन को बदल दिया, क्योंकि आप सीधा सीधा आप कह देंगे कि भाई 80 सेंटीमीटर है। पहले क्या पूछा प्रश्न में मैंने कि जब कोई लड़की दर्पण के सामने 80 सेंटीमीटर पर खड़ी है तो उसका प्रतिबिंब पीछे दर्पण के पीछे कितनी दूर बनेगा दर्पण से, तो 80 सेंटीमीटर पर बनेगा। परंतु जब ये कह दिया जाए कि कोई लड़की दर्पण के सामने 80 सेंटीमीटर पर खड़ी है तो उसके प्रतिबिंब और उसके बीच की दूरी कितनी होगी, तो भैया सीधी सी बात है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 80 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना है 80 सेंटीमीटर, दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर। अब आंसर क्या बनता है कि दर्पण जो भी है उस लड़की के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी 160 सेंटीमीटर। 2% वेरी इंपॉर्टेंट बन गए इसमें। अब एक और बात आती है कि प्रतिबिंब पासर और परिवर्तित होता है। कैसा होता है, पासर और प्रतिबिंब परिवर्तित होता है। अब पासर का मतलब, यही पासर का मतलब है जो मैंने रेड और ब्लैक दिखाए हैं आपको, जो मैंने रेड और ब्लैक दिखाए हैं यही पासर प्रतिबिंब। जैसे कि समतल दर्पण में आप मैं बना दूं P, तो P बना दिया तो जब इसको तुम दर्पण में देखोगे तो ये ऐसा लगेगा, इस तरह का, ऐसा जैसा कि Q बन गया, ऐसा लगेगा। अगर मैं S बना देता हूं S ये वाला, तो दर्पण में ये ऐसा चमकेगा। तो इसको कहते हैं पासर परिवर्तन होना। कैसा परिवर्तन होता है, पासर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इस ये वाली रेड, ये वाली शर्ट की हमारी रेड है तो ये रेड इधर दिखेगा, और ये ब्लैक है तो ब्लैक उधर दिखेगा। ऐसे ही आइस ये वाली अगर मान लिया रेड है तो ये इस टाइप इधर दिखेगी और ब्लैक उस तरफ चली जाएगी। तो इसे कहते हैं पासर परिवर्तन हो जाना। तो मैंने समतल दर्पण के बारे में आपको बताया कि समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं, आभासी होते हैं, सीधे होते हैं। सीधी सीधी बात, आभासी होंगे तो सीधे होंगे, जो भी आभासी बनेगा वो 100% सीधा होगा। दूसरे नंबर में था प्रतिबिंब का आकार सदैव वस्तु के आकार के बराबर, दोनों के आकार बराबर बराबर। तीसरे नंबर में बताया कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूर बनता है जितनी दूर दर्पण के सामने वस्तु रखी है। चलो भाई। और चौथे नंबर पर बताया कि पासर परिवर्तन हो जाता है। ये मैंने रेड और ब्लैक का आपको एग्जाम्पल दिया है, ये इसीलिए दिया है कि इससे आपको समझ आ जाएगा कि पासर परिवर्तन क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया कि भाई ये P हमने बना दिया, और P से जब आप प्रतिबिंब में देखोगे तो ये ऐसा लगेगा, ये वाला, जैसे मैंने रेड और ब्लैक का यूज कर दिया। ऐसे ही अगर मैं S बना देता हूँ तो S का आपको ऐसा बना हुआ दिखेगा। ठीक है भाई, ये समझ आ गया। अब बात आती है, एक और क्वेश्चन डेवलप हो जाता है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन पर एक और क्वेश्चन डेवलप हो जाता है, उसको भी मैं बता दे रहा हूं। जैसे कि पूछ लिया जाए दो समतल दर्पण के बीच में कोई वस्तु रखी है, दो समतल दर्पण के बीच में कोई वस्तु रखी है और उनके बीच में बनने वाले प्रतिबिंब कितने होंगे, प्रतिबिंबों की संख्या। तो भैया प्रतिबिंबों की संख्या के लिए एक सूत्र होता है n बराबर प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या। जब हम प्रतिबिंब की संख्या देखें तो दो समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के बने प्रतिबिंबों की संख्या के लिए हमने एक बताया कि सूत्र होता है
360 अपॉन थीटा, इसे n बराबर यानी कि n बराबर हम कह सकते हैं 360 अपॉन थीटा माइनस 1। अब मान लिया जाए दो समतल दर्पण है, दो समतल दर्पण के बीच दोनों समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर रखे, एक ही हो गया भाई, एक ही हो गया, दोनों एक दूसरे के कैसे रखे हैं भाई, समानांतर रखे हैं। उनके बीच में कोण कितना बन रहा है, 0 डिग्री का बन रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया थीटा का मान 0 हो गया। अब प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो जाएगी भाई, 360 बटे 0 माइनस 1। जब नीचे 0 आ जाता है तो उसका मान क्या हो जाता, अनंत हो जाता है। और अनंत में से अगर हम माइनस कर दे कुछ भी या प्लस कर दे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है। और सवाल लेते हैं, एक और लेते हैं। अगर दो प्रतिबिंब एक दूसरे पर लंबवत हैं तो उनके बीच में कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। अब इनके बीच में कोई वस्तु रखी है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या 360 बटे थीटा का मान 90 माइनस 1। 90 से काट दो 4 माइनस 1। प्रतिबिंब कितने दिखाई देंगे भैया, 3। तो इसका मतलब ये हो गया कि समतल दर्पण जब एक दूसरे पर झुके हुए हों, उनके बीच कोई वस्तु रखी है तो कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे। तो उसके लिए सूत्र हो जाता है 360 बटे थीटा माइनस 1। अब हमारे यहाँ तक समतल दर्पण वाली बात खत्म हो गई। आगे चलते, जो तुम्हारा 10वीं क्लास की बात चल रही है, आगे चलोगे, आगे आएंगे तो बहुत सारी चीजें बढ़ती चली जाएंगी। अभी आप 10th क्लास में हैं, अब आएंगे गोलीय दर्पण, तो नेक्स्ट लेक्चर में गोलीय दर्पण लेंगे। थैंक यू बेटा।